Hello students, I am Shashank. Today we will discuss a short story from your first flight book, chapter number 1, A Letter to God, written by J.L. Fields. In this story, writer shows a power of innocence. बच्चों, इस पूरी स्टोरी में एक इनोसेंस दिखाया गया एक फार्मर का जिसका नाम लेंचो है। और उसका जो फेथ था वो इतना ज़्यादा था कि राइटर कह रहे हैं कि वो एक माउंटेन है उसको भी मूव कर सकता था। इतना फेथ था भगवान पर, अटूट, इनक्रेडिबल। अब इसमें क्या होता है बच्चों, एक लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप आर रुइंड। लेंचो एक फार्मर है जो कि पत्र लिखना जानता है। जब उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी तब उसने एक पत्र लिखा आस्किंग फॉर 100 पैसोस। भगवान को एक पत्र लिखा और उनसे 100 पैसोस की डिमांड की। डज लेंचोस लेटर रीच्ड गॉड? क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचता है? या डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं? थिंक वॉट यू आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगैन टू रीड इट। अब इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए, क्योंकि आपको ये पता चलेगा इस पूरी स्टोरी के माध्यम से कि आप लोग उसको क्या, जो लेंचो है जो इतना भगवान को इतना ज़्यादा विश्वास करता है, क्या उसकी सारी जो उसने डिमांड कर रखी है क्या उसकी पूरी होती है? और अगर होती भी है तो किस तरह से होती है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अगर हम इस स्टोरी को देखेंगे। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अब इसमें बच्चों जो एक फार्मर है जिसका नाम लेंचो है, उसके घर को बताया जा रहा है कि उसका घर उस पूरी एंटायर वैली में, वैली मीन्स होता है बच्चों की एक पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। जब दो पर्वत एक साथ जब जुड़ते हैं तो उनके बीच एक जो खाली स्थान होता है, खाली जगह होती है, उस स्थान पर हम लोग वैली कहते हैं। और उसके टॉप पर इनका घर, लेंचो का घर स्थित था, ऊंचाई पर। फ्रॉम दिस हाइट, और उस हाइट से वन could see the river and the field of ripe corn dotted with a flower that always promised a good harvest। और उस ऊंचाई से वो सब कुछ देख सकता था। एक रिवर देख सकता था और अपनी जो उसके कॉर्न की फील्ड थी जिस पर फूल लगे हुए थे, उन सभी को बहुत अच्छे से देख सकता था। और ये सारी चीज़ें उसको ये इंडिकेट करती थी कि अब की बार जो हार्वेस्ट है उसकी काफ़ी अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। और सिर्फ एक ही चीज़ उसके खेत को या उसकी फील्ड को, सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो था डाउनपोर, या तो मूसलाधार बारिश की या एटलीस्ट शावर, या थोड़ी बहुत बारिश तो हो ही जानी चाहिए, ऐसी उसकी खेत को आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू द फील्ड्स इंटीमेटली हैड done nothing else but see the sky towards the north east। सुबह सुबह लेंचो अपने खेतों की ओर जाता है, जो कि अपने खेतों को बहुत इंटीमेटली मीन्स कहता है बहुत अच्छे से जानता है अपने खेत को। और सिर्फ क्या देखने अपने खेत को गया है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहा है कि हो सकता है कहीं कोई बारिश की गुंजाइश हो या बारिश हो जाए, बस सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, ये अपनी पत्नी से कहता है कि कुछ बारिश होने की उम्मीद है, ऐसा लग रहा है मुझको। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स होता है रात्रि का भोजन। जो उसकी पत्नी थी जो कि रात्रि का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, वो उसको रिप्लाई करती है यस गॉड विलिंग, कि हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो उनका बड़ा लड़का था वो खेतों पर काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो उनका छोटा लड़का था वो उस घर के नज़दीक ही खेल रहा था। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, और जब तक कि उस महिला ने सभी को बुलाया नहीं, तब तक सभी अपने काम में व्यस्त थे।
कम फॉर डिनर, अब वो रात्रि के भोजन के लिए उन सभी को आवाज़ लगाती हैं कि डिनर के लिए आ जाइए. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज Lencho had predicted, big drop of rain began to fall. और जब खाना खाने के दौरान ही जो लेंचो है वो प्रिडिक्ट करता है कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने वाली हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग. एक पर्वत के समान बड़ा सा क्लाउड उनकी ओर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जो हवा थी काफ़ी मधुर और फ्रेश बह रही थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. वह व्यक्ति मतलब लेंचो, उसके पास कोई और कारण नहीं था उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने का, मतलब फील करने का, उस प्लेजर को, उस आनंद को जो उन बूंदों से उसके शरीर पर प्राप्त होना था. मतलब जो बारिश की बूंदें जो उसके शरीर पर स्पर्श कर रही थी, उस स्पर्श से उसको जो आनंद की अनुभूति हो रही थी, उसको किस चीज़ से पता चल रहा था बच्चों? क्योंकि जो खुशी है, क्योंकि उसको क्या लग रहा था कि जो उसके खेतों पर जब ये बारिश की बूंदें पड़ना शुरू होंगी, तो जो अभी वो थोड़ी देर पहले बात ही कर रहा था कि उसको ज़रूरत है उसके खेतों को, और ये अब ये बूंदें पड़ना शुरू हो गई, तो वो काफ़ी खुश है और उसको लग रहा है कि अगर ये कंटिन्यूसली इस तरह से होता है तो कितना आनंद मिलने वाला है. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. और वो काफ़ी एक्सक्लेम होकर, काफ़ी उत्साहित होकर वापस लौटता है और क्या चिल्लाकर बोलता है कि ये कोई बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर अ न्यू कॉइन्स. अब ये क्या है? ये एक सिक्के गिर रहे हैं ऊपर से, आसमान से. द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट्स पीसेस. मतलब जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स के समान हैं. एंड द लिटिल वन, और जो छोटी हैं वो 5 सेंट्स के समान हैं. विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन. कर्टन मीन्स होता है, इसमें लिखा हुआ है कि एक तरह से ड्रैप्ड मीन्स होता है कि कवर्ड कर लेना, मतलब पूरी तरह से ढक लेना. मतलब अब क्या हुआ था, अब वो जो सेटिस्फाइड, वो काफ़ी सेटिस्फाइड था और ही रिगार्डेड द फील्ड राइप कॉर्न. अब वो देख रहा है कि जो उसके फ्लावर्स हैं, जो राइप कॉर्न जो उसके कॉर्न पर लगे हुए हैं, उसके खेतों पर लगे हुए हैं, भुट्टे के खेतों पर, वो इस तरह से लग रहा है, जब उन पर बारिश हो रही थी ऐसा लग रहा है जैसे उसको कवर कर रखा है. मतलब बारिश इतनी तगड़ी हो रही थी, मूसलाधार हो रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि एक कर्टन सा बिछा दिया गया हो पूरे उसके खेतों पर. लेकिन होता क्या है बच्चों? बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद रेन विद वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगैन टू फॉल. और तभी क्या होता है बच्चों, एक जो बहुत ही जो हवा थी वो काफ़ी तेज बहना शुरू हो जाती है और बारिश के साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स मीन्स हैं बच्चों ओले, बड़े बड़े ओले पड़ने लग जाते हैं. बिगैन टू फॉल. These truly did resembles new silver coins. और कैसे प्रतीत हो रहे थे वो? ऐसे लग रहे थे कि जैसे सिल्वर कॉइन्स हैं नए नए. द बॉयज जो लड़के थे, एक्सपोजिंग themselves टू द रेन ran out to collect the frozen pearls. अब बच्चों, जैसे कि बच्चों का एक नेचर ही होता है, जैसे ही उन्होंने ओले देखे तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उस बारिश के पास जाकर उन फ्रोज़न पर्ल्स, मतलब जमे हुए जो मोती थे जिनको ओले कह रहे थे, उन ओलों को वो कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं. इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन. अब जो व्यक्ति है, जो वो लेंचो है, वो कहता है ये बहुत बुरा हो रहा है. आई होप इट इज़ पासेस क्विकली. मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि ये जल्दी ही गुजर जाएगा. इट डिड नॉट पास क्विकली. लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा. फॉर एन आवर द हेल ruined ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड. अब इन्होंने क्या किया बच्चों? फॉर एन आवर, करीब 1 घंटे तक लगातार वो हेल जो ओले थे वो कंटिन्यूसली गिरते रहे. हाउसेस पर, घरों पर, गार्डन पर,
और हिल साइड मतलब उस पूरा घाटी पर और उसके फसलों पर, राइट, कॉर्नफील्ड पर, ऑन द होल वैली, और जो पूरी की पूरी जो उनकी वैली थी, द फील्ड वॉज वाइट, और जो पूरा जो उनका खेत था वो पूरा वाइट वाइट हो गया, एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि नमक के खेत होते हैं ना वो पूरे वाइट वाइट होते हैं, इसी तरह से उसका भी खेत पूरा का पूरा कवर्ड हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सॉल्ट का खेती हो, खेत हो। नॉट अ लीफ रिमेनिंग ऑन द ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो लीफ, जो पत्ती थी, एक भी पत्ती पेड़ पर नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न, जो उसके भुट्टे की फसल थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो प्लांट्स से जो उनके फ्लावर लगे हुए थे कॉर्न के, वो भी सारे गिर चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, जो लेंचो की जो आत्मा थी ना वो पूरी दुख से भर गई। When the storm had passed, जब वो तूफान गुजर जाता है, he stood in the middle of the field and said to his son, तो वो अपने खेत पर बिल्कुल बीचों बीच खड़े होकर, जैसा कि आपको इस फोटो पर दिख रहा होगा कि बिल्कुल अपने खेतों पर बीचों बीच निराशा से भरकर काफ़ी दुखी हृदय से वो अपने बच्चों से बोलता है। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, अब बच्चों लोकस्ट मीन्स है इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म, मतलब ग्रुप, एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप। बच्चों इसमें एक यूज़ हुआ है प्लेग ऑफ लोकस्ट, इसमें बच्चों एक टिड्डियों का झुंड होता है। और इस लॉकडाउन में आप लोगों ने शायद देखा भी होगा पिछले लॉकडाउन में कि एक टिड्डियों का झुंड भी आ रखा था, तो वहाँ पर आपने देखा होगा काफ़ी जिस फसल पर ये बैठते हैं पूरी फसल नष्ट कर जाते हैं, और वो भी कुछ मिनटों में ही पूरी फसल खा जाते हैं। तो आप जो लेंचो है ना, वो लेंचो भी ये कह रहा है कि जो एक टिड्डियों का जो झुंड होता है ना वो क्या करता है, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का झुंड है वो भी इससे कुछ ज़्यादा छोड़ देता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज सॉरफुल वन, वो रात्रि उन सभी के लिए बहुत ही दुखदाई थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरा जो काम था वो व्यर्थ हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस पूरे वर्ष हम लोग भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट of all who lives in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. जब उसका हृदय पूरी तरह से दुख से भरा हुआ था, तब भी उस सॉलिटरी हाउस, उस एक अकेले मात्र घर पर, मिडल ऑफ द वैली, जो उस वैली के बीचों बीच था, देयर वॉज अ सिंगल होप, उसके हृदय में सिर्फ एक आशा थी। वो कौन सी थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान के द्वारा प्रदत्त मदद की। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस रिमेनिंग, नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट इज द पॉइंट। अब इसमें बच्चों बताया कि वो अब अपने परिवार वालों से कहता है डोंट बी अपसेट, कि आप लोग परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक, मतलब हालांकि हमारा सब कुछ टोटली लॉस हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है, सब कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन याद रखना नो वन डाइज ऑफ हंगर, मतलब कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब इन्होंने बताया ऑल दो द नाइट्स, मतलब कोई भी व्यक्ति, उनका उसने ऐसा क्यों कहा था कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता? इसलिए बच्चों क्योंकि उसको अपने भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। और बच्चों जो भी व्यक्ति भगवान पर विश्वास करके कोई भी काम करता है ना, भगवान उसका साथ तभी देते हैं जब वो काम करे, मेहनत करे, हमेशा उसका साथ देते हैं। अब इसमें बताया गया दैट्स व्हाट
they say no one dies of hunger. Oh, sorry. Although the night, all through the night, Lanchu thought only of his one hope. उस पूरी रात्रि लेंचो सिर्फ अपनी एक ही आशा के विषय में सोचता रहा. वो आशा थी द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान के द्वारा मदद की. Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's consequence. अब इसमें बच्चों उस पूरी रात्रि उसकी आंखें सिर्फ उस चीज़ को इंडिकेट करती रही, इंस्ट्रक्ट करती रही, ढूंढती रही कि जो उसको भगवान से जो मदद की आशा तो थी, लेकिन किस तरह से उसको वो प्राप्त करे, उसके विषय में कंटिन्यूसली वो टकटकी लगाए पूरी रात उसी बात को सोचता रहा. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन. लेंचो को एक मनुष्य के रूप में एक बैल भी कहा गया है. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, क्योंकि वो एक अपनी फील्ड में, अपने खेतों में एक एनिमल की तरह, मतलब एक जानवरों की तरह काम करता था, मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रमी था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इस पर भी वो लिखना जानता था कि कैसे लिखा जाता है. द फॉलोइंग संडे, और जैसे ही अगला संडे आया, एट डे ब्रेक, सुबह हुई, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना आरंभ किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और वो खुद अपने साथ उसको शहर पर ले गया. एंड प्लेस इन द मेल, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. बच्चों ये मेल बॉक्स आप जानते होगे, अगर आपने सुन रखा होगा पहले, कि एक मोस्टली रेड कलर के ही मैंने भी देख रखे हैं, तो वो जो मेल बॉक्स होता था उसमें ही वो पत्र डालना होता था, तो उसको मेल बॉक्स कहते हैं. तो वो उसने क्या किया, उस पत्र को लेके गया खुद ही उसको पोस्ट करने के लिए. इट वॉज नथिंग लेस देन, और ये और कुछ नहीं था, सिर्फ एक भगवान को पत्र लिखा हुआ था. उसने लिखा था गॉड, मतलब सबसे पहले भगवान का उसने ऊपर उनको नाम उनके फेवर में लिखा था, भगवान के फेवर में, इसलिए उनका पहले नाम लिखा गॉड. ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरी फैमिली, विल गो हंगर, वो दिस ईयर, वो इस साल भूखी ही रहेगी. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट. तो उसने लिखा बच्चों कि आई नीड 100 pesos, कि मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है. वहाँ की कोई करेंसी होगी पेसोस, जहाँ की ये पूरी कहानी है. तो वो कह रहे मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है टू सो माई फील्ड, जिससे कि अगेन, जिससे कि मैं अपनी जो फील्ड है, मेरी खेत है, मैं उसको फिर से बो सकूँ. एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल नहीं आ जाती, अगली फसल नहीं आ जाती. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि उसने लिखा क्योंकि हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, इसलिए लिखा डॉट क्योंकि जो हेल स्टॉर्म थे वो भगवान आप ही ने तो गिराए हुए थे, सब कुछ आपको पता ही है. पेसो लिखा है बच्चों करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़. जो पेसोज हैं, जो करेंसी है बच्चों, वो सेवरल लैटिन अमेरिकन करेंसी के रूप में बताया गया है. ही रोट टू गॉड, उसने भगवान को लिखा, मतलब भगवान के एड्रेस पर. टू गॉड मतलब सिर्फ भगवान को. ऑन द एनवेलप, उस एनवेलप पर, उस लिफाफे पर लिखा टू गॉड, बस. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, और वो क्या किया उसने, उसको पुट द लेटर, उस लेटर को लिया इनसाइड अपने साथ, और थोड़ा सा परेशान सा प्रतीत हुआ. वेंट टू टाउन, और वो कहाँ गया, शहर गया. एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस गया. ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. मेल बॉक्स बच्चों वही है जो मैंने बताया, जिसको हम लोग, जिसमें पत्र वगैरह डाला करते थे. तो इसमें बच्चों बताया गया कि वो पोस्ट ऑफिस गया, वहाँ पर उसने स्टैम्प खरीदी. स्टैम्प मीन्स है बच्चों एक, उसने टिकट खरीदा, शायद बहुत से बच्चों ने देखा भी होगा. एक टिकट खरीदा और उस टिकट को उस लेटर पर लगाया. एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में, जो एक बॉक्स होता है जिसमें पत्र वगैरह डाले जाते हैं, उस पर उसने डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉई हु वॉज द पोस्टमैन, उसमें से एक एम्प्लॉई जिसको हम पोस्टमैन के नाम से जानते हैं, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि
अक्सर मदद भी किया करता है पोस्ट ऑफिस में। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली मतलब दिल से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उनको दिखाता है कि देखो भगवान को पत्र आया है। अब इमेबल मीन्स लिखा है बच्चों फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, तो इसमें लिखा है नेवर इन दिस करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे सर्विस के समय उसने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था कि भगवान को कोई पत्र लिख दें। द पोस्टमैन, द पोस्ट मास्टर, अब इसमें बच्चों पोस्ट मास्टर का फिजिकल अपीयरेंस शो किया जा रहा है कि जो पोस्ट मास्टर है वो फैट है, इमेबल मीन्स फ्रेंडली है, एंड प्लेजेंट और काफ़ी हंसमुख है, फेलो एक हंसमुख व्यक्ति भी है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, अपनी हंसी को रोकते हुए, बट ऑलमोस्ट immediately he turned serious and tapping the letter on the desk commanded what faith, exclamation का साइन है बच्चों। अब इसमें देखना बेटा, अपनी हंसी को रोकते हुए उसने तुरंत ही वो थोड़ा सा सीरियस हुआ और उसने जो उसके डेस्क पर जो लेटर रखा हुआ था उसको ऐसे थपथपाते हुए मतलब उसको उठाते हुए उसने बोला कमांडेड व्हाट फेथ, मतलब कितना विश्वास, इतना विश्वास। I wish I had the faith of the man who wrote this letter. मुझे आशा है I had the faith कि इस व्यक्ति को जिसने ये पत्र लिखा है उसको इनक्रेडिबल विश्वास है भगवान पर। Starting up a correspondence with God, मतलब उसने सीधे सीधे भगवान को ही पत्र लिख डाला उनके पते पर। वाह, what a faith. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. मतलब अब पोस्टमास्टर को एक विचार आया कि क्यों ना इस लेटर का जवाब दिया जाए, क्योंकि उनका जो इतना विश्वास था राइटर का, मतलब कोई लैंचो का अपने भगवान पर, इस बात से जो पोस्टमास्टर था वो काफ़ी खुश हुआ और उसने कहा क्यों ना इसका आंसर द लेटर, इस लेटर का आंसर दिया जाए। But when he opened it, it was evident that to answer it is needed something more than goodwill, ink and paper. मतलब अब जैसे ही उन्होंने उस पत्र को खोला तो उसमें उनको एक अच्छी मतलब विशेष के अलावा भी कुछ और चीज़, मतलब जैसे इंक और पेपर के अलावा भी कुछ और चीज़ की आवश्यकता उनको नज़र आई, क्योंकि उस लेटर में कुछ और भी चीज़ की डिमांड की गई थी। बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, तभी उनके दिमाग में, लेकिन उनके दिमाग में एक रेजोल्यूशन आया। क्या रेजोल्यूशन था? ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उनके दिमाग में एक रेवोल्यूशन आया कि क्यों ना मैं अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ मतलब उनसे जो भी उनकी इच्छा हो उनसे कुछ पैसों की डिमांड करूं, और उन्होंने खुद भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट और दिया, एंड सेवरल फ्रेंड, और बहुत सारे मित्रों से एक कृतज्ञतापूर्ण उन्होंने कहा कि कुछ एक चैरिटी के रूप में, मतलब एक दान स्वरूप आप कुछ पैसे इसके फेथ के लिए, राइटर के फेथ के लिए आप कम से कम कुछ पैसे तो एक यहाँ पर दो। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. ये जो 100 pesos इकट्ठा करना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा impossible सी चीज़ थी। So he was able to send the farmer only a little more than half. मतलब अब लेकिन वो सिर्फ किस चीज़ के लिए सक्षम हुए, उन्होंने उस फार्मर को आधे से कुछ ज़्यादा पैसे सेंड करने के लिए सक्षम हुए वो। He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. मतलब उन्होंने एक उस पूरे पैसे को उन्होंने उस एनवलप में रखा और एड्रेस लैंचो का लिखा, और उस लेटर पे और कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ भगवान का एक सिंबल या एक साइन, सिर्फ क्या लिखा? गॉड। मतलब कहा जाए कि वो लेटर
गॉड के द्वारा आया हुआ है। सिर्फ उन्होंने उसके फेथ को, विश्वास को कायम रखने के लिए, हमेशा के लिए, इसलिए उन्होंने इस तरह का काम किया। आगे देखेंगे बच्चों। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। और अगले संडे के अगले दिन लंचो केम बिट अर्लियर, अब वो कुछ पहले थोड़ा सा और जल्दी आ गया और आस्क और पूछने आ गया क्या, इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है क्या। मतलब ये बच्चों एक विश्वास देखो आप भगवान पर, कि उसने भगवान को पत्र लिखा और उसको ये निश्चित पता था कि उसके लिए कोई ना कोई लेटर भगवान के द्वारा आएगा ही आएगा। ये उसका फेथ था, उसका विश्वास था, ये अटूट विश्वास था कि देखो वो यूं ही पहुंच गया पूछने कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Contentment means लिखा हुआ है satisfaction, मतलब संतुष्टि। अब क्या होता है बच्चों, वो जो लेटर था, अब जो पोस्टमैन था वो खुद हिमसेल्फ, वो खुद ही गया उसको हैंडेड ओवर करने, मतलब उस लेटर को उस लैंचो तक पहुंचाने के लिए। और उसी वक्त जो पोस्ट मास्टर था वो साइड में खड़े होकर एक्सपीरियंस करना चाह रहा था, जो सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना चाह रहा था कि जो उसने इतनी खूबसूरत काम किया, उनके लोगों ने और उनके ऑफिस के लोगों ने, सभी ने जो इतना अच्छा काम किया, उसको वो देखना चाह रहे थे कि जब वो उसको लेटर मिलता है उस लैंचो को, तो वो किस तरह से अपने आप को रिएक्ट करता है। लैंचो शोड नॉट ए slightest surprise on seeing the money, such was his confidence। अब बच्चों देखो बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि लैंचो शो नॉट, मतलब लैंचो ने ज़रा सा भी कोई सरप्राइज नहीं शो किया उस मनी को देखकर, क्योंकि उसको एक विश्वास था, मैंने भगवान को बोला है, भगवान मुझ तक ये पैसे पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, ये उसका विश्वास था। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिगैन एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन तभी वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है जब उसने उस पैसों को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भगवान कभी कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो, और वो कभी लैंचो को मना भी नहीं कर सकते। वॉट ही हैड रिक्वेस्ट, जो कि जितना उसने भगवान से रिक्वेस्ट की थी, मांगा था, उनसे निवेदन किया था। इमीडिएटली, और तुरंत ही, लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क द पेपर एंड इंक। और बच्चों ये उस समय की बात है जब लोगों के पास पेपर और इंक भी नहीं हुआ करते थे, तो जो पोस्ट ऑफिस था ना, वही प्रोवाइड कराता था इंक और पेपर। तो तुरंत ही वो इमीडिएटली लैंचो जाता है और उस विंडो के नज़दीक पहुंचता है और पेपर और इंक की डिमांड करता है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। और पब्लिक राइटिंग, जहाँ पर लोग लिखा करते थे ना, पब्लिक के लिए एक टेबल लगी होती थी जिसमें सभी लोग लिखा करते थे, वहाँ पहुँचता है। ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना आरंभ कर देता है। विद सच रिंकल्स ऑफ हिज बोज caused by the effort he had to make express his ideas। मतलब वो अपने रिंकल, मतलब अपनी जो बोझ है ना, मतलब अपनी भौएं हैं, उसको काफ़ी घुमा घुमा के, मतलब ऐसे जैसे ऊपर नीचे करके इस तरह से एफर्ट शो कर रहा था, जैसे कि अपना जो एक्सप्रेस करना चाह रहा था, जो उसके दिमाग में जो भी कुछ चल रहा था उस पर, उस लेटर पर वो लिखे जा रहा था। When he finished, जैसे ही उसने समाप्त किया, he went to the window to buy a stamp। वो विंडो पर जाता है और वहाँ पर स्टैम्प मीन्स एक टिकट खरीदता है, विच ही लिक्ड एंड देन affixed to, और उसको लिक करता है, मतलब उसको ऐसे चाट के ना, उसमें ऐसे चाट के, अपनी जीभ से चाट के वो उस टिकट को उस affixed to, ये देख रहे हो कि आप, एनवेलप, और उस एनवेलप पर चिपका देता है विद आ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। फिस्ट मीन्स क्या है बच्चों कि उसको जब वो चिपकाता है ना स्टैम्प, तो उस पर ऐसे ऐसे थपथपाता है, मतलब ऐसे मारता है ना उसको चिपकाने के लिए ज़ोर से, कि एनवेलप पर अच्छे से चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट।
और ये वही क्षण था जब वो लेटर जैसे ही वो मेल बॉक्स में ड्रॉप करता है, डालता है, तो जो पोस्ट मास्टर है वो तुरंत उसको मंगाकर खोलता है उस लेटर को। ही इट सेड, और उस लेटर पर क्या लिखा हुआ था बच्चों? बहुत ही मज़ेदार चीज़ लिख रखी थी। गॉड, उसने भगवान को मेंशन करते हुए बोला था, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। मतलब वो भगवान से कहते हैं कि जो मैंने आपसे पैसे की आपसे डिमांड की थी, सिर्फ मेरे पास 70 पैसोज ही मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, जो और बचे हुए ना वो भी भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्यों? क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रोक्स लेंचो। अब उसने क्या बोला बच्चों? उसने बोला कि पैसे तो मुझे जो बचे हुए हैं वो मुझे भेज देना, लेकिन अब की बारी ना उसको पत्र से मत भेजना, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, वो डाकुओं का झुंड है। जिन्होंने उसको इतना सब कुछ प्रोवाइड कराया उसको उन्होंने डाकुओं का झुंड बोला। तो बच्चों, और नीचे उसने लेंचो अपना एक साइन किया, और इस तरह से ये कहानी आपकी एंड हुई। अब